हाँ, तो पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक था चर्चा का वो टॉपिक था डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, कि कैसे सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। हमने देखा था कि दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में 3 प्रकार के चेंजेस हम करते हैं। एक था प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज, दूसरा था वर्ब से रिलेटेड चेंज, और तीसरा था टाइम, प्लेस एंड पोजीशन से रिलेटेड चेंज। तो ये यहाँ तक हमने कल देखा था। मेनली वर्ब से रिलेटेड चेंजेस ही थे जो ध्यान में रखने हैं। एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन उनका कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ होता है तो उसको हम चेंज करते हैं किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इज, एम या आर होता है तो इज, एम या आर को हम चेंज करते हैं किसमें, वॉज या वर में। इसी प्रकार से यदि हैज या हैव होता है, हैज या हैव तो किस में चेंज करते हैं, हैड में चेंज करते हैं। पिछला वीडियो देखा था तो साथ साथ में रिपीट करो, अच्छे से याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमने देखा था वॉज या वर हो तो हम चेंज कर देते हैं किस में, हैड बीन में, है ना। यही हमने चेंजेस देखे थे। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तब हम चेंज कर देते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसी प्रकार से विल या शैल हो तो हम चेंज कर देते हैं वुड या शुड में, कैन हो तो चेंज हो जाता है कुड में। तो ये सब चेंजेस हमने पिछले में देखे थे। पिछले में हमने सारे सिंपल सेंटेंसेस हमने किए थे। इस बार हम एक दो सिंपल सेंटेंस के पहले एग्जाम्पल्स हम करके देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि आगे के जो सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वगैरह कैसे होते हैं। जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, he said to his mother। सेंटेंस हो गया I am going to play। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो सिंपल, जैसा हमने पहले देखा था, said to हो गया किसमें, टोल्ड में। he told his मदर, कनेक्टिव कौन सा लगेगा, दैट लगेगा। आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, किसके हिसाब से, ही के हिसाब से होगा। तो ही वाली लाइन कौन सी होती है, ही, हिज, हिम। और आई वाली लाइन कौन सी, आई, माई, मी। तो ही की जगह पे क्या आ जाएगा, आई, सॉरी आई की जगह पे क्या आ जाएगा, ही। ही इज आर एम किस में, वाज या वर में। He was going to play। That's it। तो यही था सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस के जो नियम हैं वो नियम ध्यान में रखना। सिंपल सेंटेंस के जो नियम है वही नियम आगे हम जिस भी प्रकार के सेंटेंसेस हम करेंगे उन सब में वही सारे के सारे नियम काम में आएंगे। और जब सिंपल सेंटेंस आप सीख लोगे, पहले पूरे सेंटेंस को चेंज करना सीख लोगे तो उसके बाद ऑप्शन वाले की टिक कैसे करना है किसी क्वेश्चन में यदि आंसर है तो वो भी आप आसानी से सीख जाओगे। जब हम इंटरोगेटिव और एप्टेटिव और एक दो टाइप के सेंटेंसेस और कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है जिनमें ऑप्शन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, कि प्रश्नवाचक वाक्य यदि हमारे पास हो, ऑब्वियसली रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो भाग है वो तो प्रश्नवाचक होगा नहीं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो भाग है वही प्रश्नवाचक होगा। तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, पहले हम देख लेते हैं, एक सेंटेंस लिख के देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे होता है। ही said to me, are you going to play। एक ये सेंटेंस है, एक ऐसे मान लो, एक और सेंटेंस मान लो, राम
sad to hurry, what are you doing। ये डी है भाई, राइटिंग का थोड़ा सा देख लेना आप लोग हियर। तो ये दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। पहले प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा, जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। ये इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, डू, डज, डिड, इनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकता है। और दूसरे प्रकार का ये मॉडल से भी शुरू हो सकता है, कैन, कुड, मे, माइट, कैन यू गो, कैन यू ईट, कैन यू प्ले, वो सब कुछ। और ये WH वर्ड से शुरू होने वाले, जो किसी WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड मतलब वाट, वैन, वेयर, हाउ मच, इन सब सेंटेंसेस से शुरू होते हैं वो वाक्य। ज्यादा कोई अंतर नहीं है दोनों में। दोनों ही प्रकार के वाक्य जो होते हैं उनमें जो सैड टू लिखा होता है उसको हमें बदलना होता है आस्क्ड में। किस में बदलना होता है? आस्क्ड में। जो सैड टू लिखा है दोनों ही प्रकार के वाक्यों में आस्क्ड में बदलेंगे। अब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस, पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले देख लेते हैं। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इनमें हम कनेक्टिव के रूप में, पहले हम कनेक्टिव लगा रहे थे दैट, अब हम कनेक्टिव दैट नहीं लगाएंगे, इनमें हम कनेक्टिव लगाएंगे कौन सा? इफ। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं उनमें। इसके बाद देखो डायरेक्ट में जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट में सेंटेंस इस तरह से लिखा है कि पहले हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद में आपके पास सब्जेक्ट है। लेकिन जब इसी सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यही सेम ही सेंटेंस ऐसे हो जाएगा कि कनेक्टिव आप इफ लगा रहे हैं तो इफ लग जाएगा, इफ कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और इसके बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है वो सब कुछ इसके बाद आ जाएगी। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, बाद में सब्जेक्ट होता है। इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उल्टा कर देंगे, यानी सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो बाद में आ जाएगी। जैसे इस सेंटेंस को हम करेंगे तो ही क्या रहेगा? ही। सैड टू किस में चेंज होगा? आस्क्ड में। मी, तो मी कनेक्टिव कौन सा लगेगा? इफ। अब देखो पहले हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लिखनी है, यू इसको पहले लिखना है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है। अब यू सेकंड पर्सन यानी मी के हिसाब से बदलेगा, तो मी वाली लाइन में जब हम देखें तो क्या होता है? आई, माई, मी। और इधर क्या होता है? यू, योर और यू। तो यू की जगह पे किसको रिप्लेस करेंगे हम? आई को, क्योंकि ये मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट याद नहीं रहे तो सीधा देखना, यदि वर्ब के बाद लिखा हुआ है तो ये वाला यू है। ठीक है। वर्ब से पहले लिखा है तो ये वाला, ये तो वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद है, लेकिन वर्ब से पहले है तो ये वाला है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? आई। इफ आई। अब इज, आर या एम किस में चेंज होता है? वाज या वर में। आई के साथ क्या आएगा? वाज। आगे क्या लिखा हुआ है? गोइंग टू प्ले, तो सेम टू सेम गोइंग टू प्ले। बस ये ध्यान रखिए इसके लास्ट में प्रश्नवाचक होता है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो लास्ट में आ जाता है फुल स्टॉप। ठीक है। आई होप ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। तो ये तो आपके था कौन सा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्यों को, और प्रश्नवाचक कौन सा? जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है उसको। अब हम देखते हैं जो किसी WH वर्ड से शुरू हो रहा है उस WH वर्ड से शुरू होने वाले को हम कैसे चेंज करते हैं। अब जैसे ये हमारा WH वर्ड से शुरू होने वाला था तो पहला नियम वही सिंपल है कि राम, सैड टू किस में चेंज हो गया? आस्क्ड में। आस्क्ड हरी। इसमें कनेक्टिव हम कौन सा लगा रहे थे? इफ लगा रहे थे। इसमें यही कनेक्टिव लग जाएगा, जो वाट है ना, ये वॉट ही कनेक्टिव हो जाएगा बस। बाकी जो उसमें कर रहे थे वो सेम टू सेम, और कोई नई बात नहीं है। बाकी जो ऊपर वाले में कर रहे थे वो सेम ही, कि पहले हेल्पिंग वर्ब है लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे नहीं, पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। यू सेकंड पर्सन है तो किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और ऑब्जेक्ट कौन सा है? हरी। प्रोनाउन कौन सा आता है? ही प्रोनाउन आता है। हरी के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है? ही। यदि यहीं पे किसी महिला का नाम होता तो हम सी के हिसाब से बदल देते, ही के हिसाब से बदलेंगे तो ही, हिज और हिम। अब यू को बदलेंगे तो वही यू, योर और यू। तो यू किसको रिप्लेस करेगा? यू को रिप्लेस कौन करेगा? ही।
तो ही लिख देंगे व्हाट ही। अब इज आर या एम यदि अपने पास है तो हम किस में बदलते हैं, वॉज या वर में। ही वॉज, आगे जो सेम टू सेम वही लिख दो डूइंग हियर। हियर किस में चेंज हो जाएगा, देयर में। ये टाइम प्लेस और पोजीशन वाले चेंज में हमने देखा था, हियर देयर में, नाउ देन में। तो बस इतना ही है, बिल्कुल सिंपल है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे आसान, बस इतना ध्यान रखना है। सेड टू जो होगा वो चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। कनेक्टिव यदि हेल्पिंग वर्ब बड़ा है तो इफ लगा दो, और यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, WH वर्ड है, तो वो WH वर्ड ही आपका कनेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि बस हेल्पिंग वर्ब बाद में, जो वर्ब से पहले लिखी हुई है, सॉरी सब्जेक्ट से पहले लिखी हुई है उसको सब्जेक्ट के बाद कर दो, क्योंकि इंग्लिश का बेसिक रूल यही है कि यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर है तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट पहले है और हेल्पिंग वर्ब बाद में है तो वो प्रश्नवाचक नहीं होता, वो एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इनको स्टेटमेंट ही बनाना है, प्रश्नवाचक में नहीं कन्वर्ट करना। प्रश्न एक्टिव से पैसिव कर रहे थे तब तो प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक रह रहा था, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक नहीं रहता। जो प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो एक स्टेटमेंट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो लेट मी नो इन द कमेंट।